हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास, बहुत सारे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आंसर्स या क्या क्या रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं फ्रॉम स्टूडेंट साइड, फ्रॉम योर साइड। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, और एंड में मैं उन बच्चों के नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या था वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म करा जा सकता है, बनाया जा सकता है यूजिंग 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स की हेल्प से। 3 डिजिट्स की हेल्प से हम लार्जेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि क्वेश्चन ये नहीं है कि विच इज़ द 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने 999 ही आंसर करा है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। पहली डिजिट हो गई ये वाली 9 जिसको मैंने अभी टिक किया, दूसरी डिजिट ये हो गई और तीसरी डिजिट ये हो गई। तो उन्होंने सोचा कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमने बता दिया है और ये आंसर सही होगा। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ये था ही नहीं। क्वेश्चन था 3 डिजिट्स की हेल्प से हमें लार्जेस्ट नंबर बताना था। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि मेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए फ्रॉम स्टूडेंट साइड, फ्रॉम योर साइड। देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो मेरे को आंसर मिले वो मिले मेरे को 999 के। ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में यही बोला कि 999 शुड बी द आंसर। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पर 9 जो है रिपीट कर रहे हैं, और मेरे क्वेश्चन की डिमांड ये हो कि रिपीटिंग नंबर्स अलाउड नहीं हैं, तो उन्होंने बोला 987। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता, मेरे क्वेश्चन की कुछ डिमांड होती, तो वो मैं क्वेश्चन में ही नहीं पूछ लेता आप लोगों से। इसलिए ना तो 999 सही है, ना ही 987 सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बच्चे ने बोला सर आंसर इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी कैसे होगा, गॉड नोस। देखिए फोर्थ जो मेरे को मिला रिस्पॉन्स बच्चों का, वो था 999 फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। वो लोग जिनको फैक्टोरियल का कंसेप्ट नहीं पता, वो इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क समझ रहे होंगे अब तक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए कभी 5 फैक्टोरियल लिखा होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल। कभी 5 फैक्टोरियल लिखा होता है, इसका मतलब होता है 5 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है उसके सभी नीचे जो उससे छोटे नंबर्स हैं ना उनसे, और हमें कहाँ तक पहुँचना होता है, 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 इंटू 6 इक्वल टू 120। क्लियर हो गया। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है 120। सिमिलरली कभी कोई बोले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो आपको 4 को मल्टीप्लाई करवाना है उसके छोटे वाले नंबर से, कब तक, जब तक वो 1 तक ना पहुंच जाए। तो 4 3 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, तो आंसर आ गया 24। 12 2 ज़ा 24 हो गया यहाँ पे। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, 24। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ ले कि मेरे को बताइए आप 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, 3 फैक्टोरियल की, तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ गया। लेकिन अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने 999 फैक्टोरियल बोला था इसका आंसर। देखिए 999 फैक्टोरियल। अब इस 999 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा बताइए। अभी मैंने आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट बताया, 999 998 उससे जस्ट एक छोटा नंबर इंटू 997 उससे जस्ट एक छोटा नंबर, एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे और कहाँ तक पहुँचना है हमको, मल्टीप्लाई में 5, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ एक नंबर मिल जाएगा हमको, हम बोलेंगे वो जो है लार्जेस्ट नंबर है। ऐसा बच्चों को कहना है कि 999 फैक्टोरियल इज़ द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी 3 डिजिट्स यूज़ करे गए हैं। देखिए ये वाला 9 फर्स्ट डिजिट हो गया, ये वाला 9 सेकंड डिजिट हो गया, और ये वाला 9 थर्ड डिजिट हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा क्या यूज़ कर लिया बताइए, फैक्टोरियल का साइन। और ये वाला कंसेप्ट बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाता है यहाँ पे। और वैसे भी जो मैं आंसर बताने वाला हूँ वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, तो आप प्लीज़ उसका वेट करिए। 999 फैक्टोरियल इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल एक तो आपने अलग से एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और क्या रिस्पॉन्सेज मिले मेरे को।
इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसका आंसर ये भी तो हो सकता है 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, कुछ का ये भी रिस्पॉन्स आया था। फिर से 9 फैक्टोरियल आप निकालिए, किस तरीके से निकालेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को कितनी बार मल्टीप्लाई करा गया है, 3 बार। तो जो भी आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल का उसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए और वो लार्जेस्ट नंबर होगा। लेकिन ये जो नंबर आएगा ना सॉल्व करने के बाद, वो तो इससे भी छोटा आएगा 999 फैक्टोरियल से। तो फिफ्थ वाला जो है रिस्पॉन्स 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए और किस तरीके के रिस्पांस मिले मेरे को। 900, ये तो वैसे ही बहुत छोटा नंबर हो गया। अब समझ में आया ना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए, हमसे पूछा गया था 3 डिजिट्स को यूज़ करके सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है। फिर 998, ये भी गलत हो गया। कुछ बच्चों का आंसर आया था 997, वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों ने ज़्यादा दिमाग लगाया और वो काफ़ी क्लोज पहुँच गए थे आंसर के। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया 99 की पावर 9, ये आंसर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स तो यूज़ हुए, ये वाला 9 फर्स्ट डिजिट हो गया, ये वाला 9 सेकंड डिजिट हो गया और ये वाला 9 थर्ड डिजिट हो गया। 3 डिजिट्स यूज़ हो गए और 99 की पावर 9 एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा जिसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी होगी। ठीक है, तो उनको लगा ये करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चों ने बोला 9 की पावर 99, ये आंसर है 9 की पावर 99, तो वो तो और भी बड़ा नंबर आ जाएगा। 9 को आपको 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये वाला कंसेप्ट पता है ना आपको। देखिए कभी 2 का स्क्वायर लिखा होता है उसका मतलब होता है 2 इंटू 2 मतलब 4। सपोज़ कहीं पे 2 की पावर 3 लिखा होता है उसका मतलब हमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कभी 2 की पावर 4 लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 16 आ जाता है। तो सिमिलरली जब उन्होंने बोला 99 की पावर 9, 99 की पावर 9, तो देखिए 99 की पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा। 99 की पावर 9 का मतलब हो जाता है कि हमें 99 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 बार। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6, 7, 8, 9, 9 ही लिखा है ना मैंने, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 99 को अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कोई और अलग से स्पेशल ऑपरेटर जो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं वो यूज़ नहीं करा, जैसे फैक्टोरियल। तो ये तो 99 की पावर 9, ये तो 8th और 9th के बच्चे भी जानते हैं। तो 99 को जब हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक बहुत ही बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो उनका कहना था कि ये आंसर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे थे उन्होंने बोला नहीं, इसका आंसर होना चाहिए 9 की पावर 99। मतलब 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है हमको, 99 टाइम्स। 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है, 99 टाइम्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 99 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9 अगर हम कर देंगे 99 टाइम्स, तो हमारा एक बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा और वो आंसर होना चाहिए इसका। और यहाँ पर भी देखिए 3 डिजिट्स ही यूज़ करेंगे। ये वाला 9 फर्स्ट डिजिट, ये वाला 9 सेकेंड डिजिट और ये वाला 9 थर्ड डिजिट। तो 3 डिजिट की हेल्प से एक बहुत ही बड़ा नंबर मिल जाएगा हमें यहाँ पे भी। ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है अभी भी। तो इस तरीके के मेरे को कुछ आंसर्स मिले थे। कुछ लोगों ने तो 729 भी बोला, कुछ लोगों ने तो 27 भी बोला, लेकिन वो सारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें 9 की पावर 99 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा रहा है, 2.95 एंड आगे कुछ डिजिट्स हैं इंटू 10 रेज टू द पावर 94। तो 9 की पावर 99 की वैल्यू जो होती है उसमें 10 की पावर कहाँ तक पहुँच जाती है, 94 तक। अब चलिए एक और आंसर निकालते हैं, 99 की पावर 9। अगर 99 की पावर 9 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 9.135 एंड आगे कुछ डिजिट्स इंटू 10 की पावर 17। ठीक है, अब बताइए 9 की पावर 99 बड़ा है या 99 की पावर 9 बड़ा है। 10 की पावर किस में ज़्यादा दिख रही है आपको, 9 की पावर 99 में दिख रही है ना आपको, 10 की पावर 94 है। तो 9 की पावर 99 बड़ा नंबर हो जाता है 99 की पावर 9 से। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जो 9 की पावर 99 होता है
उसके अंदर 10 की पावर कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, 94 तक। और जो हमारा 99 की पावर 9 होता है उसमें हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 10 की पावर 17 तक। इतना क्लियर हो गया। लेकिन एक और नंबर है जो कि इनसे भी बहुत बड़ा होगा, इनसे भी बहुत बड़ा, जिसकी वैल्यू शायद ये कैलकुलेटर भी मतलब एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा। तो जानते हैं वो नंबर क्या है, जो कि एक आंसर है या करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। देखिए, सो द करेक्ट आंसर इज़, जो करेक्ट आंसर है वो है 9 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 9। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं कैसे। देखिए, अगर हम सिर्फ 9 रेज टू द पावर 9 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, जानते हैं, अगर हम यहाँ पे 9 रेज टू द पावर 9 कर दें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 38742048 38742048। ये 9 रेज टू द पावर 9 की वैल्यू आई है। मतलब इस चीज़ की वैल्यू अभी क्या आई है हमारे पास, ये 38742049। अगर हमें 9 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 9 की वैल्यू पता करनी है तो हम ये नहीं लिख सकते 9 रेज टू द पावर 9 की जगह 38742049। तो 9 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 9 का एक्चुअल मीनिंग होता है 9 रेज टू द पावर 38742049। ओके, ये मतलब हो गया इसका। अब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 9 रेज टू द पावर 38742049। जब मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ही बड़ा नंबर जिसकी वैल्यू ये कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पा रहा है। 9 की पावर 38742049 की वैल्यू ये कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पा रहा है। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ही लार्जेस्ट नंबर होगी जिसकी वैल्यू ये कैलकुलेटर नहीं निकाल पाया, इन्फिनिटी। लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ना। तो हमने देखा कि जो 9 की पावर 9 की पावर 9 है ये एक 3 डिजिट से बनाया हुआ एक नंबर है। देखिए, ये वाला 9 जो है सबसे नीचे, ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट हो गया, और ये वाला ऊपर वाला 9 थर्ड डिजिट हो गया। मतलब हमने 3 डिजिट की हेल्प से एक बहुत ही बड़ा नंबर जिसकी वैल्यू कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाया वो हमने निकाल लिया। तो 9 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 9 इज़ द नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 डिजिट्स विच आर 9,9,9। इतना क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं और जान लेते हैं कि किन किन बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। किन किन बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो जिन बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है मैं उनके नाम एक बार स्क्रीन पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहला करेक्ट आंसर मिला था मेरे को, वो मिला था मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है उसकी तरफ से, उसका नाम है कुणाल। सबसे पहले मेरे को उसकी तरफ से आंसर मिला था। फिर मेरी एक स्टूडेंट है फलक, उसका आंसर आया था। फिर कपिल कॉलेज फ्रेंड, फिर प्रीतम भाई, फिर आया था, मैं देख रहा हूँ, फिर आया था निशांत भाई का, फिर आया था हिमांशु, फिर आया था दीपेंद्र का, फिर शिवम भाई का आंसर आया था जो कि बिल्कुल करेक्ट था। ये मैं उन लोगों के नाम बोल रहा हूँ जिनके आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है, शिवम भाई के बाद आया था पारस का, फिर आया था डीजी गेमिंग दक्ष का। ठीक है, डीजी गेमिंग दक्ष का। फिर आया था प्रभास भाई का। ये मैं भाई इन लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझसे एज में बड़े हैं बहुत और मैं इनको पर्सनली जानता हूँ इसलिए। और फिर आया था पीहू का, फिर आया था कविश का, फिर आया था कृतिका मेहता का, फिर आया था सार्थक, फिर आया था सुशांत का, निर्भय का, सौरभ मुदगल का और दिव्य।
इन लोगों का आया था। ठीक है, तो इन सब बच्चों का करेक्ट आंसर आया था, इन सब फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दिया था। तो चलिए अब इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी और क्या आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। थैंक यू।